गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपको हमारी क्लास डी की क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने जितने चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व किया है उधर का पूरा हो गया है। आपका है ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। इस चैप्टर का हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे पूरा। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए एक नया सेशन आया है, नया चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवण, जिसका हम लोग पूरा का पूरा कुमार मित्तल के सारे न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा है हमारे सामने। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, तो हमको माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो बेटा देखो, ये हमको गिवन में है, गिवन दैट हमारे पास है ध्रुवण कोण। तो ध्रुवण कोण को हम लोग लिखते हैं बेटा ध्रुवण कोण, इसको हम लोग लिखते हैं आई पी 60 डिग्री। माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात हमसे n पूछ रहा है। देखो बेटा, इसके लिए फार्मूला होता है tan n होता है tan ip। अब बेटा देखो, n बराबर tan ip की वैल्यू कितना दिया है 60, n बराबर tan 60 का मान होता है √3। ये बेटा हमारा पहला क्वेश्चन था जो पूछ रहा था। पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा है दूसरा क्वेश्चन, सेम सिमिलरिटी है। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि अब की बार ध्रुवण कोण हमसे पूछ रहा है। आईपी की वैल्यू, आईपी कितना होगा और अपवर्तनांक हमको दे रखा है √3। तो फार्मूला सेम यही लगेगा बेटा। पूछ रहा है √3 अपवर्तनांक वाले, √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण, यानी आईपी कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ देखो बेटा, दिया n बराबर √3, n की वैल्यू है आपके पास √3, यहाँ रख √3 और क्या हो गया tan है। tan कितने का मान √3 होता है बेटा? तो tan 60 का मान होता है √3। tan से tan हट गया बेटा, तो IP बराबर हमारा आ गया 60। तो ये ध्रुवण कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये बेटा हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें तीसरा क्वेश्चन तब तक। ये बेटा है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट जहां कांच का अपवर्तनांक कितना हमको दिया है n = 1.73। फिर कह रहा है कांच की प्लेट पर किस कोण पर आपके को कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। अर्थात हमको ध्रुवण कोण आईपी पूछ रहा है कि किस कोण पर वो समतल ध्रुवित हो जाएगा, यानी किस ध्रुवण कोण पर। तो हमको बेटा गिवन में दिया है अपवर्तनांक है n = 1.732। और ये बेटा जो ये होता है ये √3 की वैल्यू है। √3 को हम ये लिखें या 1.732 लिखें। हमको बेटा आईपी पूछ रहा है कितना होगा ध्रुवण कोण। तो tan IP होता है बेटा √3 n, और n की वैल्यू बेटा है tan IP n की वैल्यू √3, या इसका वैल्यू है 1.732। और tan कितने का मान होता है बेटा? tan IP बराबर या tan 60 का मान √3 होता है, या tan 60 का मान 1.732 होता है। tan से tan हट गया बेटा, IP बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री। ये हमारा बेटा होगा तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आप लोग लिखते रहें और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेटा चौथा क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो जल के लिए ध्रुवण कोण हमको ज्ञात करना बेटा। तो ये जो हमारा था तीसरे क्वेश्चन का आंसर था। देखते हैं, गिवन में हमको दिया है बेटा y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी AMW हमको दिया है कितना? 1.3। और इसकी वैल्यू को कॉलम में हमको बेटा दे रखा है कि 1.33 की वैल्यू कितना हम रख सकते हैं? 1.33 की वैल्यू जो होती है वो tan 53 डिग्री की वैल्यू होती है। tan 53 डिग्री को हम 1.33 रख सकते हैं। तो ध्रुवण कोण आईपी व्यक्ति बेटा हमसे पूछ रहा है। तो tan आईपी = होता है n, और n ना आप राइट करें ANG। तो tan आईपी = हमारे पास 1.33। और बेटा अगर देखें तो 1.33 की वैल्यू दिया है tan 53 डिग्री, और tan से tan बेटा हट गया तो IP बराबर आ गया 53 डिग्री। ये बेटा हमारे यहाँ चौथे क्वेश्चन का आंसर है। आप
आप लोग इत्मीनान से देखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सब बढ़िया हैं। ये बेटा आपका रहा चौथा सवाल, पांचवा सवाल। 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया। पांचवा आप लोग ध्यान से देखो, कह रहा है 1.54 अपवर्तनांक वाली कांच की एक प्लेट पर प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। तो हमको बेटा ज्ञात करना है नंबर 1 आपतन कोण, यानी आपतन कोण क्या होता है भैया, आईपी को हम आपतन कोण ध्रुवण कोण, अपवर्तन कोण का मतलब आर और क्रांतिक कोण का मतलब भैया सी। ये अगर हम लोग देखें तो अगर ये कोई ध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पर आने के बाद ये क्या होता है, ध्रुवित अपवर्तन होता है, तो ये जो कोण बनता है ये आर है, ये जो कोण बनता है वो आईपी, और जो पूर्णतः इस अपवर्तित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बना लेता है 90, ये क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण। तो हमको इतना चीजें निकालना है। गिवन दैट में बेटा दिया है n बराबर 1.54। पहला हम लोग देखते हैं आपतन कोण। आपतन कोण बेटा कितना है, आईपी हमको निकालना है, कितना होगा, तो आपका होता है tan आईपी बराबर n, तो tan बेटा आईपी और n की वैल्यू 1.54। बेटा बुक वालों ने फिर से यहाँ पे दिया है tan आपका है 57 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1.54, और बेटा दिया है साइन 40 डिग्री, 40.5 डिग्री यानी 40.5 डिग्री की वैल्यू दिया है 0.6493। इतना हमको इसमें दे रखा है। तो बेटा इसके स्थान पर tan आईपी और 1.54 के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, tan 57 डिग्री। tan से tan गया तो आईपी बराबर कितना हो गया बेटा, 57 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। दूसरा बेटा हमसे पूछ रहा है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण पूछ रहा है, अपवर्तन कोण आर कितना होगा। तो बेटा लिखेंगे, हम लोग जानते हैं आईपी प्लस आर बराबर कितना होता है, 90। आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आईपी 90। आईपी की वैल्यू आपने निकाला 57 डिग्री, आर बराबर हो जाएगा 90 में से 57 गया बेटा तो 10 में से 7 गया 3, 8 में से 5 गया 3, ये आपका हो गया 33 डिग्री। जो आपतन कोण आपका अपवर्तन कोण वो कितना है, 33 डिग्री। अब बेटा हमको पूछ रहा है कि आप क्रांतिक कोण बता दो, तो क्रांतिक कोण होता है c/2। तीसरा है क्रांतिक कोण, c/2 कितना होता है 1/sin i, और sin i का मतलब होता है बेटा ip, तो c बराबर हो जाएगा sin ip। ip की वैल्यू बेटा है हमारे पास 57 डिग्री, तो कितना हो जाएगा sin 57। क्रांतिक कोण बेटा होता है sin c/2 1/n, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और sin c/2 तो 1/n की वैल्यू आप पढ़ना 0.54। बेटा जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.6493। sin c/2 0.6493 की वैल्यू बेटा यानी है sin कितना 40.5 डिग्री। तो sin से sin बेटा हट गया, c जो आ गया वो आपका आ गया 40.5 डिग्री, क्योंकि हमारे क्रांतिक कोण का वैल्यू हुआ। ये बेटा रहा तीसरे 5वें क्वेश्चन का आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले, छठा क्वेश्चन तब तक हम लिखते हैं। ये बेटा आपका रहा छठा सवाल। छठा सवाल आपसे कह रहा है कि पूछ रहा है किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण बेटा देखो दिया है कितना 60 डिग्री,
और दो क्वेश्चन हमसे पूछा है किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण कितना है 60 डिग्री, तो अब बताना माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा, और जब 30 डिग्री ध्रुवण कोण हो तब भी बताना माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा। तो बेटा यहाँ देखो पहला हम लिख देते हैं कि जब ध्रुवण कोण कितना हो, जब ध्रुवण कोण IP बराबर कितना हो 60 डिग्री, तब अपवर्तनांक हम देखेंगे अपवर्तनांक कितना होगा, n बराबर होता है tan IP, तो n बराबर tan 60 हो जाएगा, IP का मान tan 60 का मान कितना होता है बेटा अंडर 3 को 0.732 भी हम लोग राइट कर सकते हैं। दूसरा हमसे पूछ रहा है बेटा कि जब कोण कितना हो IP यानी ध्रुवण कोण कितना हो 30 डिग्री, यानी दूसरा पूछ रहा है जब IP कितना हो 30 डिग्री हो तब अपवर्तनांक कितना हो जाएगा। n बराबर बेटा tan IP, n बराबर देखो बेटा tan IP की वैल्यू कितना है 30, तो हम लोग 30 रख सकते हैं, तो tan कितना हो गया 30, और tan 30 का मान बेटा होता है 1/√3। तो ये हमारा हो गया छठे क्वेश्चन का आंसर। दोनों वैल्यू आपको आ रहा है, आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से पढ़ाई करें। आपका परीक्षा नजदीक आ गया बेटा, अच्छे से पढ़ाई और तैयारी करते रहें। जितने आप लोग किताबों के साथ दोस्ती करेंगे उतने अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। आपका ये रहा 6 क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा किया। ये हमारा 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ की प्लेट पर ध्रुवण कोण आपतित होती है, तो मुझे बताना है अपवर्तन कोण कितना होगा, अर्थात स्मॉल r। तो पहले तो आप देख लो गिवन दैट में बेटा हमको गिवन में है अपवर्तनांक हमको दे रखा अपवर्तनांक n बराबर √3, तो हमसे पूछ रहा है अपवर्तन कोण r पूछ रहा है बेटा r कितना होगा। अब यहाँ लिख देना बेटा वी नो दैट, हम लोग पहले ध्रुवण कोण निकाल लेते हैं। tan IP बराबर हमको बेटा पता है कितना होता है n, तो tan IP बराबर बेटा होता है n की वैल्यू होती है n का वैल्यू √3, और tan कितने की वैल्यू √3 होती है बेटा tan 60, और tan 60 tan से tan गया IP बराबर कितना आ गया 60। अभी तो हमको ये ध्रुवण कोण निकालना, हमको अपवर्तन कोण चाहिए, तो इन दोनों में रिलेशन होता है r बराबर 90 माइनस IP, ये होता है अपवर्तन निकालने का फार्मूला। अपवर्तन कोण कितना होगा, तो tan r बराबर हो गया 90 माइनस IP की वैल्यू कितना बेटा 60, तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री। तो ये बेटा हमारा 7वें क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट तब तक लें, 8वां क्वेश्चन आएगा। ये बेटा रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को पूरा किया, 7 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। 8वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्षैतिज से ऊपर सूर्य किस कोण पर हो, क्षैतिज से जब सूर्य को हम देखें तो वो किस कोण पर हो जिससे शांत जल में तल से यानी शांत जल में इसके तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो, अर्थात यहाँ से जब देखने से वो पूरा का पूरा प्रकाश ध्रुवित हो जाए। अब देखो बेटा ये शांत जल है, मान लेते हैं कि इस शांत जल से यहाँ से सूर्य के प्रकाश से आध्रुवित प्रकाश चला यहाँ पर आया। अब यहाँ से कोई खड़ा होकर बेटा मान लो यहाँ से कोई देख रहा है यहाँ से, अब वही ये कह रहा है कि उसे ये कोण ये सूर्य का प्रकाश जब आए तो यहाँ से जब इसे दिखाई देने का मतलब वो पूर्णतः क्या हो समतल ध्रुवित देख ले वो पूरा का पूरा। अब देखो बेटा ये वाला कौन सा कोण हमारा होता है, ये आपतन कोण है IP। अच्छा बेटा ये आपतन कोण है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा कोण कितना बनाएगा, ये यहाँ से 90। अगर बेटा हम IP निकाल लें तो हमको ये थीटा कोण निकल सकता है। तो पहले बेटा आप लोग देखते हैं गिवन में दिया है अपवर्तनांक n बराबर कितना है 1.327, और बुक में ये दिया है tan 53 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1.327, ये हमारा tan 53 डिग्री की वैल्यू है। बेटा पहले हम निकालते हैं ध्रुवण कोण,
ध्रुवण कोण आईपी, ये होता है बेटा tan आईपी बराबर n। तो tan आईपी और n की वैल्यू 1.327 और आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू दिया है tan 53 डिग्री के बराबर है। तो tan बेटा आईपी और tan से tan गया तो आईपी बराबर कितना बेटा 53 डिग्री। अब देखो बेटा हम मान लेते हैं कि ये व्यक्ति से थीटा कोण पर देखेगा जहां से सूर्य की प्रकाश इसको पूरा का पूरा समतल ध्रुवित दिखाई देगा। तो बेटा अगर हम लोग देखें तो आईपी और प्लस थीटा को देखें तो टोटल क्या डिग्री का कोण बना रहेगा 90। और ये कोण और ये कोण मिला के कितना होगा टोटल 90 के बराबर। तो हमको थीटा चाहिए तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस आईपी। यहाँ देखो थीटा बराबर 90, आईपी की वैल्यू हमने ध्रुवण कोण निकाला है 53 डिग्री। तो 90 में से 53 डिग्री जाएगा बेटा तो लगभग वो आएगा 37 डिग्री। तो वो व्यक्ति अगर उस समतल ध्रुवित प्रकाश की किरण को ध्रुवित देखना चाहता है तो उसे 36 से ऊपर की ओर 30 डिग्री पर देखेगा, तब उसे वो कोण पूरा समतल ध्रुवित दिखाई देगा। तो ये बेटा रहा हमारे 8वें क्वेश्चन का सलूशन, आप लोग लिख लो और इसे स्क्रीनशॉट लें। 9वां क्वेश्चन आएगा। ये बेटा हमारा रहा 9वां क्वेश्चन। हम लोगों ने आज 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। 9वां है एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद आपतित प्रकाश जब आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात समतल ध्रुवित हो जाता है, वो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है। उस कंडीशन में मुझे बताना माध्यम के लिए ध्रुवण कोण अगर 45 डिग्री है 45 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनांक यानी n और अपवर्तन कोण यानी r, हमें दो चीज ज्ञात करना है। तो जो दिया भैया ध्रुवण कोण हमको गिवन में है, ध्रुवण कोण हमारे पास है आईपी बराबर कितना है 45 डिग्री। पहले हम निकाल देते हैं अपवर्तनांक बेटा, इसलिए फार्मूला होता है n बराबर tan आईपी, n बराबर tan आईपी की बेटा वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री और tan 45 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, tan 45 का मान है अर्थात अपवर्तनांक कितना हो गया बेटा 1। अब हमको अपवर्तन कोण चाहिए तो बेटा अपवर्तन कोण होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बेटा ये होता है r बराबर 90 माइनस r, r बराबर 90 माइनस r नहीं बेटा आईपी, ध्रुवण कोण आईपी माइनस ध्रुवण कोण कितना बेटा 45, 90 में से 45 गया बेटा तो बचा 45 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण कितना हुआ आपके पास 45 डिग्री। तो आपके पास अपवर्तनांक 1 और अपवर्तन कोण कितना है 45 डिग्री। ये बेटा हमारे 9वें क्वेश्चन का सलूशन, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। बेटा ये आपका रहा 10वां क्वेश्चन। हम लोगों ने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और ये आपका 10वां क्वेश्चन है। लिखा है आपके बोर्ड पे, लिखा है प्रकाश की एक किरण कांच की एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक कितना दिया भैया 1.536, किरण पर ध्रुवण कोण आपतित है तो अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। ऐसा इस्तेमाल आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो बेटा हमको दिया है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हमारे पास कितना है n बराबर 1.536। अब बेटा देखो अब हमको क्या निकालना है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण हमको क्या चाहिए बेटा आई आर की वैल्यू। तो बेटा यहाँ देखो कुछ हमारे पास यहाँ बुक वालों ने दिया कि 1.536 बराबर दिया है tan 56 डिग्री 56 मिनट, 56 डिग्री 56 मिनट हमको दिया वैल्यू दी बेटा 1.536। तो बेटा यहाँ से हम लोग पहले आप ध्रुवण कोण निकाल लेंगे, आर निकलेगा तो निकलेंगे ध्रुवण कोण होता है ध्रुवण कोण tan आईपी बराबर बेटा होता है tan आईपी बराबर होता है n। तो tan आईपी की वैल्यू होती है बेटा n की वैल्यू हमारे पास है 1.536 बेटा 1.536 की वैल्यू दिया है tan 56 डिग्री 56 मिनट। तो tan आईपी बेटा और आईपी की वैल्यू देखो अब कितना है 56, tan से tan गया तो 56 डिग्री 56 मिनट आपका आया ध्रुवण। अब देखो बाबू हमको चाहिए क्या आपतन कोण आर चाहिए। तो
आपतन कोण आर में ये रिलेशन होता है, आर बराबर 90 माइनस क्या होता है आई पी, 90 माइनस आई पी, आर बराबर 90 माइनस आई पी की वैल्यू हम लोगों ने बेटा निकाला 56 डिग्री 56 मिनट। बेटा यहाँ देखो एक अंश बराबर होता है, एक अंश बराबर होता है 60 मिनट। तो यहाँ बेटा हम ऐसे नहीं, इसको लिख देंगे 89 डिग्री 60 मिनट में से हम लोग घटाएंगे 56 डिग्री 56 मिनट। तो बेटा यहाँ हम लोग थोड़ा 89 डिग्री 60 मिनट कितना है, 89 डिग्री 60 मिनट में से 56 डिग्री 56 मिनट घटाएंगे। तो ये आपका गया कितना 4, ये आ गया आपका 0, ये कितना आ गया आपका 4 ही आएगा। 56 में से 60 में से 56 मिनट जाएगा तो बेटा आएगा 4 मिनट, और आपका 9 में से 6 जाएगा तो आपका आएगा 3, और 8 में से 5 गया 3, तो 33 डिग्री 4 मिनट आपका बनेगा बेटा। ये आपका होगा आपतन कोण स्मॉल आई। तो बेटा इस प्रकार से आपका ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम ग्रामर क्वेश्चन पहुंचते हैं।